नेहा मॉर्निंग। यूएस मार्केट्स के लिए तो मतलब इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल न्यू, मतलब न्यू नॉर्मल हो गया, रोज एक नया हाई, बट बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, बहुत ही बड़ी मार्केट से आ रही हैं। बिल्कुल मॉर्निंग प्रियंका, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स निकल कर आई हैं और जापान के साथ जो अनाउंसमेंट है सबसे पहले मैं सामने रख देती हूँ, क्योंकि अब तक की इसे बहुत बड़ी ट्रेड डील के लिहाज से देखा जा रहा है गिवन द साइज ऑफ जापान। अब हुआ क्या है, ट्रंप ने जापान के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील का ऐलान कर दिया। जापान के जो उत्पाद है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पर अमेरिका में 15% का टैरिफ लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इसी महीने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी भेजी थी टैरिफ को लेकर, 25% टैरिफ था, मतलब सीधे 10% की गिरावट की है। लेकिन सामने डील के डिटेल्स क्या है ये भी समझ लीजिए। अमेरिका में $550 अरब का निवेश जापान की तरफ से होगा। यूएस को 90% का यहां पर मुनाफा मिलेगा। कार, ट्रक, चावल और दूसरे कई एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए जापान अब अपनी कंट्री को खोलेगा, अपनी इकोनॉमी को अमेरिका के लिए खोलेगा। और जापान के साथ ट्रेड डील से बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां भी मिलेंगी, ऐसा भी ट्रंप का दावा है। तो ये जो जापान के साथ डील है ये बहुत बड़ी है। इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस के इंपोर्ट पर 19% टैरिफ का ऐलान किया है। 9 जुलाई को 20% टैरिफ का ऐलान किया था और अब फिलीपींस जो है उसने अपने मार्केट्स भी अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिए हैं। 99% इंपोर्ट्स हैं जिस पर फिलीपींस की तरफ से कोई टैरिफ नहीं लगेगा। प्लस एक और डेवलपमेंट भारत के फ्रंट पर देखा जाए तो भारत यूके की जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, कैबिनेट की मंजूरी आई है। पीएम मोदी ब्रिटेन की यात्रा से पहले ये मंजूरी आना बड़ी डेवलपमेंट है और कल लंदन में प्रधानमंत्री मोदी ये डील साइन करेंगे। तो इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत डेवलपमेंट्स है। अब चूंकि आपने बात की यहाँ पर अमेरिकी बाजारों की, तो एस&पी में तो हम रिकॉर्ड क्लोजिंग देख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 6300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रही। डाउ जोन्स दिन के निचले स्तर से 225 अंक रिकवर होकर बंद होने में कामयाब रही। हाँ, नैस्डैक की जो 6 दिनों की एक तरफा रिकॉर्ड रैली थी उस पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा, क्योंकि टेक स्टॉक्स में, एआई एनेबल्ड चिप्स में, वहां पर हमने देखा थोड़ी सी सुस्ती आई है। हालांकि अमेरिकी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर फोकस है। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स आएंगे और इसी हफ्ते S&P 500 की कुल 85% कंपनियां अपने नतीजे जारी कर देंगी। तो ये हफ्ता अमेरिकी कंपनियों के लिए, अमेरिकी स्टॉक बाजार के लिए नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सिल्वर में बड़ा एक्शन है। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद 1 लाख के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है। चांदी 14 साल की नई ऊंचाई पर चली गई है। $40 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड हाई बना है, 1,16,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर। कच्चे तेल में तीसरे दिन सुस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। अमेरिका और ईयू के बीच में जो ट्रेड तनाव बढ़ रहा है उसका थोड़ा प्रेशर है। सऊदी अरब से जो तेल एक्सपोर्ट है 3 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। मेटल्स आर इन एक्शन। एलएमई, कॉपर, एल्यूमिनियम चौथे दिन मजबूत है और 4-4 महीने की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो कारोबार कर रहे हैं। और राइट, सो इतने सारे पॉजिटिव संकेतों के बीच देखते हैं कि हम जिस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं क्या उससे निकलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। शुक्रिया नेहा, ये तमाम सारे संकेत ग्लोबल फ्रंट पे बताने के लिए, एशियन मार्केट के और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का इतना सारा एक्शन बताने